स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए आज हम अकाउंटेंसी का पहला टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही लग रहा है कि जिसका बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोसाइटी को सर्व करना है। कहीं ना कहीं इसका जो मोटिव पे ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड है। एक्चुअली जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अब तक पढ़े हैं वो सब बच्चों हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि हमने क्लास 11 की अकाउंटेंसी में कवर किया, चाहे वो पार्टनरशिप हो जो हमने 12th की अकाउंटेंसी में भी कवर अभी रिसेंटली किया है, जिसमें हम देख रहे थे कि हमारा जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग कवर कर रहे थे, एंड में हमें देख रहे थे कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमारा जो बेसिक मोटो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो ओनली टू स्किप द सर्विस मोटिव एंड नॉट हैविंग एनी प्रॉफिट मोटिव। तो एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव केवल सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कई ज़्यादा बहुत सारे हमने NGOs देखे होंगे, जैसे कर्ट्स है, दिल्ली में भी है, अहमदाबाद, मतलब कई जगहों पर बच्चों ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस खुले होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस खुले हुए हैं जिसका मोटो प्रॉफिट तो बिल्कुल है ही नहीं, बस वो चाहते हैं कि सोसाइटी सर्व होती रहे। सरकार के बनाए भी पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि भाई इसके एग्जांपल्स बताओ, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक पार्क्स एक्सेट्रा। आगे बढ़ेंगे, अगर हम ऑर्डर में अपने बुक के ऑर्डर में चलेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फीचर्स क्या होते हैं हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक फीचर तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, क्या वो है हमारा सर्विस मोटिव। तो हमारा जो मेन फीचर है वो है इसका सर्विस मोटिव। अंदर से हमें याद नहीं करना है क्योंकि बच्चों हमारा पेपर पूरा MCQ बेस्ड आएगा, तो मेन है कि हम उसकी हेडिंग समझ पाएँ, उस पॉइंट को क्लियर कर पाएँ, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको ईजिली अटेंड कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट है बच्चों कि हमारा जो इसका मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है बच्चों कि ये फॉर्म कैसे होता है, क्यों होता है। ये फॉर्म सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो सर्विस दे सके, हेल्प कर सके, मेंबर्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सके। प्रॉफिट अर्न नहीं होता इसका मोटिव। फंडिंग की बात हो तो ये यहाँ से फंड कहाँ से आता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कई लोग हैं बच्चों जो डोनेशंस देते हैं, फंड्स देते हैं और कंट्रीब्यूशन देते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी अपने पैसे को सब्सक्रिप्शन देते हैं, पैसा मेंबर्स देते हैं। इस तरह से पैसा अरेंज होता है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे उसमें से निकल जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के अकाउंट। तो हम सब अब तक कितने तरीके के अकाउंट बना के आए हैं, लेकिन हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में हम जो अकाउंट बनाएंगे उनके नाम है, पहला है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है बच्चों जिसका नाम है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बच्चों एज यूजुअल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस चैप्टर में दो तरीके से बनती हैं, दो पार्ट्स में बनती हैं। एक होती है बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट, एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसको भी मैं बताऊंगी सेपरेट, उसका रिवीजन भी मैं आपको कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं आपके नोट्स में देख पा रही हूँ तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में नेक्स्ट उसके जस्ट फीचर्स के बाद दिया हुआ है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको याद है कि हम क्लास 11th में बच्चों एक चैप्टर पढ़ा करते थे जिसका नाम था कैश बुक, है ना, सब्सिडी बुक्स के अंदर आता था। और कैश बुक हम सब जानते हैं बच्चों कि वो रियल रूल को फॉलो करता है। तो 1 मार्क्स में कोई आपसे पूछे कि किस रूल को फॉलो करती है हमारी कैश बुक, रियल रूल को, और उसी तरीके से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी जस्ट लाइक द कैश बुक ही रन होती है। और उसमें भी जितने भी हमारे कैश के रिसिप्ट है, जितने भी हमारे रिसिप्ट है बच्चों, वो सब हमारे दिखाए जाते हैं ऑन द डेबिट साइड, और जितने भी पेमेंट्स है बच्चों वो दिखा देते हैं हम क्रेडिट साइड। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट।
ये पहला अकाउंट है जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं। फिर दोबारा से सुन लीजिए, रियल रूल को फॉलो करता है। ऑल द रिसिप्ट्स आर कमिंग ऑन द डेबिट साइड, ऑल द पेमेंट्स आर कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे कि कैश बुक में भी हम पढ़ते थे, कैश रिसिप्ट सारे डेबिट में और कैश पेमेंट सारे क्रेडिट में हो जाते थे। तो वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम कैश को इंडिविजुअली हाईलाइट नहीं कर सकते। जितने भी हमारे एनजीओ के पास रिसिप्ट हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, वो सब हमारे डेबिट में जाएंगे। फंड्स जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आउटगोइंग्स हो रहे हैं, पेमेंट्स हो रहे हैं, सब चले जाएंगे हमारे क्रेडिट साइड। फॉर्मेट में आप लोगों को एक बार पूरा दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर लूँगी। अब जैसे कि अभी आपने फॉर्मेट में देखा बच्चों कि हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो आपको दो पार्ट्स में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, राइट। और हमारा पेमेंट में लिखा हुआ है कैपिटल पेमेंट्स, यहाँ लिख देती हूँ कैपिटल के आगे ही कैपिटल पेमेंट्स, राइट। एंड यहाँ पर लिख देंगे हम रेवेन्यू पेमेंट्स। तो रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड और रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट ऑन द डेबिट साइड। अब ये है क्या? अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा 11th का याद दिलाऊं तो आपको बताया जाता था कि जो हमारे रोज वाले रीअकरिंग इन नेचर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या जो हमारे रिसिप्ट्स होते हैं जो हमें बार बार मिल रहे हैं, वो सब हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और बार बार खर्च कर रहे हैं वो हमारे रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं। और वंस इन अ वाइल या फिर नॉन रीअकरिंग इन नेचर वाले जो हमारे पेमेंट्स और रिसिप्ट्स होते हैं बच्चों, वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो हमारे जो रोज रोज हमें अक्सर जो बार बार रीअकरिंग इन नेचर से हमें रिसिप्ट मिल रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो हमें बार बार नहीं मिल रहे हैं वंस इन अ वाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी एक बिल्डिंग बेच दी, तो बच्चों बार बार थोड़ी ना बिल्डिंग बेचूंगी कि मेरे पास पैसा आएगा। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉर्मली हमारा वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो रोज रोज थोड़ी ना बच्चों फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे, रोज रोज थोड़ी ना आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आज मुझे इस वाली वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, मेरे कपड़े अगले दिन इस वॉशिंग मशीन में धो दो, परसों इस वॉशिंग मशीन में धो दो। ऐसे नहीं करते हैं, आप वंस इन ए वाइल ये चीज़ें खरीदते हैं। तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। हमारे पास कभी कभी कोई पैसा आ रहा है, हमने कोई चीज़ अपनी कोई एसेट्स बेच दी, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट हो जाते हैं। तो बार बार खर्चे जो हमारे पास हो रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। जो हम वंस इन ए वाइल कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो जब पॉइंट दिया हो तो इस बात पे फोकस रखिएगा, क्या ये खर्चा बार बार तो नहीं हो रहा है, क्या ये पैसा बार बार तो नहीं आ रहा है, इस पर फोकस करेंगे। तो जैसा आपने बच्चों फॉर्मेट देखा है, मैं उसको रीड कर देती हूँ। आपने देखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी दे रखा है। मतलब अगर मैं आपके पास दी हुई इंफॉर्मेशन की बात करूं कि ओपनिंग में ईयर की स्टार्टिंग में आपके पास इन हैंड कितना पैसा है और आपकी बैंक में कितना पैसा है, ये हमारे डेबिट में टू बैलेंस बीडी के नाम पर आता है। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट में हो गई जैसे सब्सक्रिप्शन, ये मेंबर्स जो पैसा, मेंबर जो चंदा देते हैं बच्चों, वो चंदा कहलाता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को सेपरेट पढ़ाऊंगी क्योंकि सब्सक्रिप्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद एंट्रेंस की फीस, मान लो किसी भी एनजीओ में आप जा रहे हो, आप एंटर कर रहे हो, तो एंट्रेंस की जो फीस आपके पास आई, ठीक है। आपने ताजमहल देखा होगा, आप कभी ताजमहल गए हो, ताजमहल में आप एंटर करते हो, आपको एंट्रेंस में फ़ीस देनी पड़ती है। तो एक तरीके से ये हमारे देश का हिस्टोरिकल प्लेस है, फिर भी आपको एंटर करते में फ़ीस देते हैं। तो ये जो आप पैसा दे रहे हैं एंट्रेंस में, ये वहाँ के रिसिप्ट ही तो आ रहा है ताकि वहाँ पर मेंटेनेंस हो पाए और जो भी कर्मचारी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनका पेमेंट दे दिया जाए, और वो भी गवर्नमेंट की अपनी पॉकेट से ना जाए और पब्लिक के पास से ही चला जाए। तो जनरल डोनेशंस, अगर हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर काम से नहीं कि जनरली डोनेशन दे दिया कि भैया जाओ जीरो जिंदगी, कोई भी तरीके से अपना ये पैसा कहीं पर भी लगाओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताई, तो वो आ गया हमारा जनरल डोनेशन। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मैंने अभी आपको बताया ही था
और सेल ऑफ न्यूज़पेपर, आपके पास न्यूज़पेपर रखे हैं, आपने वो सेल कर दिए। सेल ऑफ ओल्ड यूज्ड मटेरियल, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो उसका आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और रिसिप्ट फ्रॉम शो, कोई शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताज महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों। तो ये सब हमारे रिसिप्ट आ गए, डिविडेंड आ गया, रेंट रिसीव्ड आ गया, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया। और जो भी रिसीव्ड मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ और बार बार आ रहे हैं तो वो मिसैलिनियस में चले जाते हैं। अब कैपिटल रिसिप्ट की बात करूँ तो बच्चों जो नाम मैं अभी आपको बताऊंगी वो आप भूलिएगा मत, क्योंकि 1 मार्क्स में ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये हमारे कौन सा नेचर है इसका, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, आपने कोई मेंबरशिप ले ली और मेंबरशिप लेने के बाद अब आपके पास लाइफ टाइम उसके पैसे आपके पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई पैसा किसी ने चंदा दिया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मान लो मैं कहूँ कि भाई डोनेशन ले लो, लेकिन आपको एक अच्छा सा रेस्ट रूम्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से रेस्ट रूम मेंटेन कर रहे हैं, तो मैंने एक स्पेसिफिक काम कह दिया कि आपको इसी काम के लिए ये पैसा दान में दिया जा रहा है, तो उन्हें स्पेसिफिक कहते हैं। एडोमेंट फंड, एडोमेंट फंड होता है बच्चों, जैसे मैंने एक बिल्डिंग दान कर दी और बिल्डिंग में 20 रूम बने हुए हैं, तो 20 रूम से भी पैसा आएगा ही आएगा और बिल्डिंग तो दान की है, तो जब दान में से भी कुछ प्रॉफिट्स हो जाएं तो उसे एडोमेंट फंड कहते हैं। लीगेसी, मान लो कोई मर जाए और मरने के बाद अगर अपनी विल में वो दान कर दे अपनी प्रॉपर्टी को, तो ये भी हमारी लीगेसी होती है। और नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑन सेल ऑफ स्पेसिफिक फंड्स, अगर स्पेसिफिक फंड्स है, इसका डिस्कशन हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सेपरेट करेंगे बच्चों। उसमें भी अगर कोई रिसिप्ट आ रहे हैं तो मान लो फॉर एग्जांपल मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, इससे फंड आया आपके पास, उसमें और भी डोनेशंस आ गई, आपने पैसा बैंक में जमा कर दिया, उसकी इंटरेस्ट भी आ गई, लोगों ने टिकट खरीदी, उसका पैसा भी आ गया, आपने मेंटेन किया, पूरा खर्चा भी कर दिया, जो पैसा बचा है वो आपका जो कहलाएगा वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो सारे नामों से बच्चों को ये फील तो हो गया होगा कि जो बार बार पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो वंस इन ए वाइल आ रहा है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। भूलिएगा मत, क्योंकि इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, एडोमेंट फंड, लीगेसी, ये सारे पॉइंट्स। ना अब चलते हैं बच्चों, जैसे कि आपने फॉर्मेट देखा था, अभी नहीं फॉर्मेट भूल रहे हैं, बार बार बैक चल के आप वो वाला पिक्चर देखिए जहाँ पर मैंने आप लोगों को फोटो भी फॉरवर्ड किया हुआ है, किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। पेमेंट साइड चलते हैं बच्चों, तो अब हम सबसे पहले रेवेन्यू पेमेंट्स की बात करेंगे, वो खर्चे जो हम बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, वहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे एनजीओज़ में, उनको भाई सैलरी तो देंगे, वो भी तो अपना घर चलाएंगे, उनको वेजेस देंगे, हम कहीं कुछ किराए का यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेंट देंगे, अगर हम पोस्टेज का कोई खर्चा कर रहे हैं पोस्टेज का खर्चा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करेंगे, न्यूज़पेपर भैया पढ़ने के लिए खरीदेंगे, मैगजीन खरीदेंगे, रिपेयर कोई चीज़ रिपेयर करा रहे हैं वो ऑडिट करा रहे हैं, अपने अकाउंट मेंटेन जो कर रहे हैं उसकी ऑडिटिंग करा रहे हैं, और भी ऐसे खर्चे, इंश्योरेंस का करा दिया है कहीं किसी जगह का, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं। व्हाट इज़ होनोरेरियम, एक नाम आया है इसमें होनोरेरियम। होनोरेरियम होता है बच्चों जब जो पेमेंट हम अपने वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको ना देकर किसी आउटसाइडर को दें। फॉर एग्जांपल मान लो अगर एक सरकारी स्कूल है उसमें कोई बाहर से फैकल्टी बुलाई गई और उससे आपको लेक्चर करवा रहे हैं, मतलब आपको कुछ नया सिखा रहे हैं, तो वो सब पॉइंट हमारे होनोरेरियम में का मीनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा म्यूनसिपैलिटी टैक्स, ये आप अच्छे से जानते होंगे। गार्डनिंग का खर्चा है और ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। शो के ऊपर आपने कोई शो ऑर्गेनाइज किया है, टिकट का पैसा तो आ गया बच्चों, लेकिन उस शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। इन सब नामों में जो नाम नहीं आया है वो मिसैलेनियस एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अब वो खर्चे जो आप बार बार नहीं करते हैं, नॉन रीअकरिंग इन नेचर, मतलब कैपिटल पेमेंट्स। तो कैपिटल पेमेंट्स में आ गया बच्चों हमारा, फॉर एग्जांपल अगर अभी मैंने जो बताया था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली, आपने कोई स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट ले लिया, बार बार स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट नहीं लेते हैं बच्चों। उसके बाद बुक्स परचेज कर ली, है ना, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कोई बिल्डिंग ले ली, आपने कोई लोन ले लिया, ये सारे बच्चों हमारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं
जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होते, क्योंकि ये हमारे नॉन रीअकरिंग इन नेचर। तो बार बार ये 4 वर्ड पे इसलिए फोकस किया जा रहा था बच्चों। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये फोकस्ड पॉइंट क्यों थे, कि इसमें जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स थे और जो हमारे कैपिटल पेमेंट्स थे, हम इनको डायरेक्टली ले जाएंगे बैलेंस शीट में, और जो हमारे रिसिप्ट हैं उनको क्रॉस करके, और जो पेमेंट्स हैं, जो रिसिप्ट हैं रेवेन्यू के, वो क्रॉस करके उल्टी जगह पर ले जाएंगे अपने अगले अकाउंट में, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो उस पे ले जाएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स हैं वो मैंने आपको फॉर्मेट भेजा है, उस पर ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड पे, कि वो डायरेक्टली यहाँ से उठ के बैलेंस शीट में जाएंगे, वो हमारे अगले अकाउंट में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली फाइनल स्टेटमेंट में लिख दिए जाएंगे, दैट इज़ बैलेंस शीट में लिख दिए जाएंगे। और जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वो हमारे क्रॉस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिए जाएंगे। आप बैलेंसिंग जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का करोगे तो आप क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी के नाम से करोगे। ये जो बाई बैलेंस सीडी का हिस्सा है ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में लिखा जाएगा, और जो ओपनिंग वाला टू बैलेंस बीडी का हिस्सा था यह हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट साइड लिख दिया जाता है। मतलब ये मैं आपको इनकी स्पेस बता रही हूँ बच्चों, इस पॉइंट पे पेपर के मोमेंट के लिए तैयारी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ पर क्यों जाएगी। तो ये रहा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैंने कवर कराया कि ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स के बाद बच्चों हमने कवर किया कि इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, हाँ, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, जिसका एक अकाउंट का डिस्कशन मैंने अपनी आज की वीडियो में किया है, जिसका नाम है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमने फॉर्मेट को देखा और उसके बारे में डिस्कस किया, उसकी ओपनिंग बैलेंस, उसकी क्लोजिंग बैलेंस, उसमें आने वाले चारों पॉइंट हमने डिस्कस किए। एक एक पॉइंट उसके अंदर जो आते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन, जिसको हम चंदा कहते हैं, मेंबर्स उसको एनुअली पे दे देते हैं, अगर जनरली दे रहे हैं तो जनरल हम सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए दे रहे हैं तो वो स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ऐसे ही डोनेशन बच्चों अगर यूं ही दे दिया तो जनरल डोनेशन, किसी स्पेसिफिक दान किया है तो स्पेसिफिक। लीगेसी, बिल पे इंसान ने मरने से पहले लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को इसी जगह पर यूज़ करेंगे एनजीओ की में, तो वो स्पेसिफिक लीगेसी हो गई। अगर नहीं है तो वो जनरल है। स्पेसिफिक जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों वो बैलेंस शीट में जाएगी, और नॉर्मल है, जनरल है तो वो क्रॉस करके अगले अकाउंट में चली जाएगी, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कल की वीडियो में मैं आप डेली आप लोगों के लिए एक एक वीडियोस फॉरवर्ड करती जाऊंगी, उसमें आपको मैं कवर कराऊंगी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और साथ में बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक्चुअली इस चैप्टर में केवल 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के मेन फॉर्मेट्स के उन पर हमें किस जगह पर क्या क्या लिखना है। ये सब कवर हो गया ना बच्चों, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप झट से कर लेंगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए हो, मेरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो, तो प्लीज़ 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 बच्चों मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।